जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत अपनी मैथ्स की क्लास में। तो वही अपना चैप्टर तो चल रहा है, आज वर्क एंड वेजेस की थर्ड क्लास है। और अब तक हमने चैप्टर कर लिए नंबर सिस्टम, एचएफ एलसीएम एंड टाइम एंड वर्क। 3 चैप्टर हो गए अपने, आज अपना चौथा चैप्टर। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज अपना चौथे चैप्टर की तीसरी क्लास। आज की क्लास का भाई पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है भाई आज का अपनी क्लास का। A can do a work in 20 days work in 20 days while B can do the same work in 25 days. Can do same work in 25 days. They started working but she also joined the work and completed in 10 days. And they get a they were paid rupees 700 शेयर ऑफ सी का शेयर बताना भाई हमें। ये भाई अपना क्वेश्चन क्या कहा है। ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। उन दोनों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन सी ने भी काम करने के लिए आ गया, मतलब सी भी उनके साथ मिल गया कि भाई मैं भी काम करूँगा, और 10 दिन में काम पूरा कर दिया तीनों ने मिल के। अब और उनको टोटल सैलरी मिलेगी 700 रुपये, मतलब जितना भी काम हुआ है ना उसके इन्हें सिर्फ 700 रुपये मिलेंगे काम पूरे करने के। ये बताओ सी का शेयर कितना है। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन भाई। अब देखो करके देखते हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू 20 डेज, बी 25 दिन में करेगा वही काम। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को 10 दिन में कर रहे हैं। हमें यही क्या रखा है। अब तीनों का एलसीएम ले लो सबसे पहले। तो ए की एफिशिएंसी कितनी 5, बी की आ गई 4 और इनकी आ गई 10। एफिशिएंसी कैसे निकालते। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम 20 दिन ले रहे, वर्क अपना 100 यूनिट का है, तो 100 को 20 से डिवाइड करें तो 5 आएगा, 25 से करेंगे 4, 10 से करेंगे 10 आएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी तीनों की मिला के है 10। ए की है 5 लिख दो भाई, बी कितनी है 4 प्लस सी की हमें पता नहीं कितनी है, ऐसे की ऐसे लिख ली 9 ये हो जाएगा, तो सी प्लस 9 इज इक्वल टू 10। ये 9 इस साइड आ जाए तो सी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना। अब क्या पूछा, सी का शेयर पूछा है। हमेशा याद रखना जब भी जिसका शेयर पूछा हो ना, हमेशा उसकी एफिशिएंसी उठानी होती है हमें। सी का शेयर पूछा है तो उसकी एफिशिएंसी लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय टोटल एफिशिएंसी कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय कितने का वो कितने मिलेंगे टोटल पैसे 700, तो 10 से ये कट जाएगा, मतलब सी का शेयर हो गया 70 रुपये। मतलब सी आएगा काम करवाएगा और अपने शेयर के 700 रुपये लेके चला जाएगा। ये भाई क्वेश्चन आप नोट डाउन करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अब वीडियो रोक के नोट डाउन कर लिया करो भाई, क्योंकि वैसे रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है तो है नहीं, लाइव क्लास चल रही है, तो आपको भी, आपका भी टाइम बचेगा और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँगा क्लास में। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो भाई, ए एंड बी took a contract of a task for rupees 7500. A can complete the task in 50 days. A can complete the task in 50 days, while B can complete the task in 60 days. But they took the help of C to complete the work in 20 days. C to complete the work in 20 days. What is the share of C? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पिछले वाले के जैसा सेम है भाई, कोई भी वो चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। ये हो गया भाई अपना क्वेश्चन, लाइन डाल देते हैं। अब करते हैं अपना सॉल्यूशन। अब देखो क्या कह रखा है, ए और बी ने मिलके एक ठेका लिया कि मतलब भाई हम ये काम करेंगे, आप हमें 7,500 रुपये दे देना, हम आपका काम कर देंगे। ए उस काम को अकेला 50 दिन में कर सकता था, बी उसी काम को अकेला 60 दिन में कर सकता था, पर इन दोनों ने सी की मदद ली कि भाई सी तू भी आ जा, जल्दी काम हो जाएगा, तेरे को भी हम अपने शेयर में से कुछ पैसे दे देंगे। और काम कितने दिन में पूरा हो गया? 20 दिन में। तो अब हमसे क्या पूछा? फाइंड द शेयर ऑफ सी, मतलब सी को कितने पैसे मिलेंगे 7,500 में से काम करने के। अब लिख लेते हैं भाई, ए काम को 50 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके 20 दिन में। कितने आ गया? 300 एलसीएम। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में है ना भाई, एलसीएम लेना होता है, ये बात याद रखें। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन में, पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चनों में हमेशा हमें क्या लेना होता है? जो भी डिटेल दे रखे ना, मैं उनका एलसीएम लेना होता है। 50 से डिवाइड जो होगा कितने पे होएगा? 6 पे। ये कितने पे होएगा? 5 पे। 20 से ये 1 0 कट गया, 15 भाई। तो देखो अब ए प्लस बी प्लस सी टोटल 15, इन तीनों की एफिशिएंसी है मिला के 15। ए की एफिशिएंसी है 6 और बी की है 5। 6 + 5 + C = 15। तो सी की कितनी आ गई? 4। ठीक है भाई, मतलब सी की एफिशिएंसी आ गई हमारी 4। अब यहाँ लिख लेंगे, हमें सी का शेयर पूछा है इसलिए हम सी का ले रहे। अगर हमसे बी का शेयर पूछा होता ना तो हम 5 लेते, पर हमसे अभी सी का पूछा तो हम सी की वैल्यू लेंगे। सी की वैल्यू कितनी है? 4। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 15। ठीक है भाई, अब तक ये ठीक है। अब देखो हमें किस में से बताने की? इन पैसों में से। अब मैं यहाँ 300 नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट 7500 रुपये लिख दूंगा कि भाई 7500 रुपये में से हमें सी का शेयर बताना है। 15 से कट कर देंगे, कितना हो गया? 500।
15 पंजे 75, हाँ, और 4 गुणा 500, ये हो जाएगा 2000 रुपये। मतलब भाई सी को 2000 रुपये चाहिए, वो आएगा काम करवाएगा, अरे 20 दिन में काम करवा के चला जाएगा। ये है भाई अपना क्वेश्चन, आप नोट डाउन करो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब कोई नया नया बच्चा कंपटीशन में बैठेगा, अगर उसने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे, 100% गारंटी है भाई, 100 बच्चे अगर बैठ रहे ना बिना तैयारी के, उसमें से 99 बच्चे सवाल नहीं कर सकते इसको। एक आधा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो सकता है कि भाई जो कर दे बिना तैयारी के भी, बाकी ये होएगा नहीं भाई। तुक्के की बात नहीं कर रहा मैं, तुक्के से तो 4-5 सही कर देंगे, तुक्के से नहीं भाई, बिल्कुल एकदम तरीके से करेगा कोई तो एक आधा ही बच्चा कर सकता है, बाकी किसी से होगा नहीं। और ये है भाई सीपीओ में आया क्वेश्चन 2023 की इवनिंग शिफ्ट में। ये नहीं है कि छोटे मोटे लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एसआई, जिससे आप एसआई लग सकते हो ना, उन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको डायरेक्ट, उस लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी तो देखना, आप धीरे धीरे आगे चलोगे ना, आपको सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अब। Samir and Puneet can complete a work in Samir and Puneet can complete a work in 10 days and 15 days रिस्पेक्टिवली। और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है भाई, अगर ये वैल्यू पहले लिखी है ना तो ये पहले वाले बंदे से रिलेट है, और ये वैल्यू बाद में लिखे तो ये दूसरे वाले बंदे से। रिस्पेक्टिवली नहीं होता तो हमें यही नहीं पता चलता 10 को दिन में कौन सा बंदा काम पूरा कर रहा है, 15 दिनों में कौन सा काम पूरा कर रहा है। ये भाई अपना क्वेश्चन। दे स्टार्टेड वर्क but they involved the Ashok and completed the work in 15 days. And completed the work in 15 days. Completed the work in 15 days. Total amount given is 4500. डायरेक्ट भाई अमाउंट लिख देता हूँ, आप समझ ही जाओगे। इनको काम पूरा करने कितने पैसे कर मिलेंगे, 4500। Find the share of Ashok. Find the share of Ashok. ये भाई क्वेश्चन। अब देखो, समीर एंड पुनीत कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। मतलब समीर 10 दिन में काम पूरा कर लेगा और पुनीत 15 दिन में कर लेगा। दे स्टार्टेड वर्क बट दे इन्वॉल्व द अशोक। मतलब इन दोनों ने काम करना चालू किया पर इन्होंने अशोक को भी मिला लिया और काम 15 दिनों में पूरा कर दिया।
अमाउंट पे किया है 4500 रुपये ने। फाइंड द शेयर ऑफ अशोक। अब ये बताना हमें अशोक का शेयर कितना है इसमें से। लाइन डाल लेते भाई। समीर काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है? 10 दिन में। पुनीत कितने दिन में? 15 दिन में। समीर प्लस पुनीत और प्लस अशोक तीनों मिलके काम को कितने दिन में पूरा कर ले? 15 दिन में। सॉरी 5 डेज है, 5 दिन में कर लेंगे भाई। ये इतना क्वेश्चन है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम कितना आ गया? 30। समीर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। पुनीत की 2 और इन सब की मिला के कितनी आ गई? 6। ठीक है भाई। तब देखो समीर, पुनीत और अशोक की एफिशिएंसी तो है 6, समीर की है 3 और पुनीत की है 2, 5 हो गई। और 6 में से घटा देंगे तो अशोक की कितनी एफिशिएंसी आ गई? 1 आ गई। अशोक की एफिशिएंसी आ गई 1 हमारे पास। 1 एफिशिएंसी आ गई। तो जब भी जिसकी एफिशिएंसी चाहिए होती है ना हमें, उसी की एफिशिएंसी, जैसे इसके अंदर अशोक का शेयर पूछा तो हम सिर्फ अशोक की एफिशिएंसी उठाएंगे, हमें किसी और से मतलब नहीं है भाई। तो अशोक की अब हमसे पूछा गया अशोक की का शेयर बताओ, अशोक शेयर। ठीक है भाई। एक एफिशिएंसी का काम कर रहा है ये एक दिन में, मतलब एक दिन में ये 1 यूनिट से काम कंप्लीट करेगा। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो 6 लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 4500। 3 से काट दो 2, 1500। 2 से अशोक का शेयर कितना आ गया? 750 रुपये भाई। ये क्वेश्चन था भाई। ये था भाई आज का अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बाकी एक लास्ट क्लास हो रहा है भाई, इसकी अगली क्लास, उसके बाद ये चैप्टर भी अपना ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और भाई ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना मैं, एक क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल ब्रीफ डिस्क्रिप्ट, मतलब कि ढंग से आपको समझाता हूँ। तो आप है ना इनको दो बार घर पे लगा के देखा करो। और इसके बाद है ना आप कोई बुक रेफर कर लो, किरण या पिनाकल की, जो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कंसेप्ट वाली बुक नहीं चाहिए आपको, कंसेप्ट तो मैं समझा रहा हूँ आपको। उससे क्या बेनिफिट होगा, आप जब करोगे ना सवालों को तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आपको पेपर में ना दिक्कत नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो भाई मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।